पालमपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था और उसमें रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और उसके साथ उसकी पत्नी बिमला भी रहती थी। वे दोनों खुश रहते थे और अपना जीवन यापन खुशी से करते थे। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वो रहा करते थे। एक दिन जी हो, मैं कुछ खेत का काम निपटा कर आता हूँ। इतने में तुम खाना बनाकर भिजवा देना। मैं खेत में कुछ काम कर लेता हूँ, मुझे जरूरी कुछ काम है खेत में। ठीक है? ठीक है, मैं भिजवा दूंगी, तुम जाओ। इतने में रामू खेत की तरफ चला जाता और खेत में पहुंचकर काम करता है। वह काम करके थक कर सो जाता है। अरे भाई साहब, आप किधर जा रहे हैं और कौन से गांव में जाओगे? आप कहीं आसपास गांव के ही लग रहे हो। यहीं पे रहते हो क्या आसपास आप? अरे हाँ भाई साहब, मैं यहीं आसपास के गांव का ही हूँ। ये जो आगे पालमपुर स्टेशन है ना, मैं उसी में रहता हूँ। अरे बाहर पढ़ने गया था, मैं पढ़ाई पूरी कर कर वापस आ रहा हूँ। रामू का छोटा भाई राजू जो पढ़ाई कर कर वापस लौट रहा था, उसका गांव आ गया और वह मन में सोचता है, अरे यार, आज तो मैं कितने दिनों के बाद गांव लौट रहा हूँ। अरे यार, गांव नजदीक आ गया, बहुत दिनों के बाद लौट रहा हूं। भैया और भाभी को सरप्राइज दूंगा। और राजू अपने गांव से होकर अपने घर पर पहुंच जाता है और उसके घर पहुंचते ही उसको अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। मैं सबको खा जाऊंगी। अरे यार, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? चलो अंदर चल के देखते हैं कौन है। और राजू अपने घर के अंदर आता। अरे मर गया, ये भाभी चुड़ैल कैसे बन गई? मुझे कोई बचाओ, भागो यहाँ से भागो। और वह खेत में, अरे बचाओ भैया, उठो। अरे राजू, तू यहाँ और इस वक्त? अरे बताकर भी नहीं आया, कैसे आया तू? और चिल्ला क्यों रहा है, इतना घबराया हुआ क्यों है? बता जरा। अरे भैया, मैं कब आया वो छोड़ो। भाभी में चुड़ैल आ गई है। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने भाभी को देखा। अरे राजू, तू बावला हो गया क्या? क्या बोल रहा है? अरे तू भी शहर वाली बातें सीख गया। अरे भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप खुद चल कर देख लो। अरे राजू, बातें क्यों बना रहा है? मजाक मत कर, चल घर पर चलते हैं। फिर वे दोनों घर की तरफ चल देते हैं और घर पर पहुंच जाते हैं। अजी सुनती हो? अरे देखो कौन आया है, जल्दी देखो, जल्दी बाहर आओ। राजू अपना आया है, शहर से लौट आया है, पढ़ाई पूरी करके आया है। राजू, तुम कब आए और बताया भी नहीं? अचानक कैसे आ गए? चलो खाना बनाते हैं। भैया, भाभी में चुड़ैल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बाद में मुझसे मत कह। राजू, तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूँ क्या? अरे तुम खाना बनाओ, मजाक मजाक तो चलती रहेगी। फिर बिमला खाना बनाकर लाती है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को बिमला घर से बाहर चली जाती है। रामू भी उसकी आवाज सुनकर उठ जाता। अरे ये इतनी रात को उठ के कहाँ जा रही है? देखना पड़ेगा।
राजू की बात सच तो नहीं है। रामू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अरे ये बिमला सच में जंगल में जा रही है, मुझे शक हो रहा है। वो दोनों जंगल में आ जाते हैं और अचानक से बिमला रुक जाती है और अपने भयानक रूप में आ जाती है, जिसको देखकर रामू की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रामू उसको देखकर दंग रह जाता है। अरे राजू की बात सही निकली, मैं तो फंस गया। इतने दिन से मेरे साथ रह रही थी ये चुड़ैल। अरे भाई मेरे को कोई बचाओ, ये तो मार देगी मुझे। राजू की बात सच ही निकली, नाश पिटे। अरे राजू जल्दी उठ। अरे हाँ भैया, क्या हो गया? इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे राजू तेरी बात सही निकली। अभी मैं तेरी भाभी का पीछा कर रहा था और मैंने देखा वो चुड़ैल बन गई। अब कुछ कर। अरे भैया, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि भाभी में चुड़ैल है। चलो अब कोई तांत्रिक को ढूंढ कर लाते हैं जल्दी से। फिर वे बाबा को ढूंढते ढूंढते एक हवेली में आ जाते हैं। बाबा, ओ बाबा सुनो। बाबा, हेलो निरंजन। अरे बच्चा, बोल क्यों आया है तू? बाबा मेरी भाभी में चुड़ैल आ गई है, हमें बचा लो बाबा, हमें बचा लो बाबा। अरे बच्चा मत घबराओ, चलो जल्दी। और फिर वे बाबा को अपने घर पर लेकर चले आते हैं। ये तांत्रिक बाबा कौन है और क्यों आए हैं? एक चुड़ैल तेरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब तू अपने असली रूप में आ जा, जल्दी कर, नहीं तो मैं। हे, अब तुम सब मरोगे मेरे हाथ से। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, अब कोई नहीं बचेगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः, ओम भूर्भुवस्सुः, तत्सवितुर्वरेण्यम्, ओम भूर्भुवस्सुः। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़। और बिमला वापस से अपने रूप में आ जाता। अरे ये यहाँ पर हुआ क्या था? और ये तांत्रिक बाबा यहाँ क्यों है? क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे? अरे बच्चा, तुझ पर एक भयानक चुड़ैल का साया था, पर अब तू सुरक्षित है। अरे हाँ बिमला। और उसके बाद वे खुशी से रहने लगते हैं।